Hello student, good afternoon to everyone. I hope you all fit and fine at your home. In last video I taught exercise 2D जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज के वीडियो में हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, लिखा है सो दैट द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम। ये दो पेयर दिए हैं सब में ना, हमको पता करना है कि कौन सा पेयर को प्राइम है। तो को प्राइम पहले में आपको बताए थे, जब उसका फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर निकालने पे उसका हमेशा कॉमन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसका हमेशा फैक्टर कॉमन क्या आना चाहिए, 1। 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अगर 1 के अलावा 2 हो गया, 3 आएगा तो वो नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, केवल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हिंट में भी दिया है 2 नंबर आर को प्राइम, 2 नंबर तभी को प्राइम होते हैं जब उसका एचसीएफ केवल 1 आए, 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर ना आए। तो सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 59 और 97 का हमने फैक्टर लगाया, तो ये 1 और 59 मतलब ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं फैक्टर 59। तो 59 जो होता है वो अपने ही टेबल से कटता है, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 59 बन गया 59, तो 59 में 1 इसके फैक्टर आएगा बस। और 97 भी क्या है, प्राइम नंबर, ये भी अपने नंबर से कटेगा। तो फैक्टर हमको क्या मिला, किससे जा रहा है, 1 से और 59 से, तो इसलिए इसका फैक्टर 1 और 59 हो जाएगा। और इसका और देख रहे हैं इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं ना कि ये 59 एंड 97 ये क्या है, को प्राइम नंबर है। सो 59 एंड 97 आर को प्राइम नंबर। क्यों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, जो एचसीएफ आया है वो क्या है, 1 ही है। यहाँ ऊपर आप लोग एचसीएफ इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1। तो इसलिए क्या है, को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। कह रहा है कि हमको सबसे बड़ा नंबर पता करना है जो क्या करता है, 615 और 963 को क्या कर देता है, वो डिवाइड कर देता है। और डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 6 हर बार क्या आता है, 6 रिमाइंडर क्या होता है, बचता है। तो पहले रिमाइंडर ये लिखा है ना, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि 600 ईच लिखा है, मतलब पहले 615 में 6 को माइनस कर लेंगे, जितना आंसर आएगा वो। फिर उसके बाद 963 में 6 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जब दोनों को माइनस कर लेंगे, जो नंबर आएगा तब उससे हम डिवीजन मेथड से क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ फाइंड कर लेंगे तो हमको पता चलेगा सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है। जब ग्रेटेस्ट जहाँ भी पूछता है तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और किस मेथड से, डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नंबर। पहले एग्जैक्ट नंबर पता कर लें कि वो नंबर क्या होगा जिसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर जो है उसको पहले माइनस कर लेंगे, ये रहेगा। देखिए माइनस किए 650 में रिमाइंडर कितना 6 था ना, तो 6 माइनस किया कितना है, 609 आ जाएगा। और 963 में 6 फिर माइनस करेंगे, दोनों बोला था ईच बोला था, इसलिए दोनों में से 6 माइनस करेंगे, इसका 953। और डिवीजन मेथड आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताते निकालना किस तरह से डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो 609 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही बार में ले जाएंगे। 7 में से तो 9 नहीं जाएगा, 12 में 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचा हमारा 6 में से 9 में से 6 क्या 3। अब ये इससे छोटा है नहीं जा पाया, तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड का साइन बना लेते हैं और इसको यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। फिर अगर 2 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 बार अगर आप करते हैं तो ये 16 819 और ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो 6 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
इसलिए 1 ही बार में जाएगा। 9 में सेट किया 1, 0 में से 4 नहीं जाएगा, 4 रिंग लेंगे, 10 में से 4 गया 6, बचा 5, 5 में से 3 गया 2। अब इससे छोटा है तो नहीं जा पाएगा, फिर ऐसे बनाएंगे। फिर 1 ही बार टाइम्स आएगा। 7, 14 में 4 में 6 नहीं आएगा, कर लेंगे 14 में से 6 गया 8, फिर अभी से छोटा है, फिर ये यहाँ पुटअप होगा। अब देखते हैं 87 से ये कितनी बार में जाता है, 3 बार में देख लेते हैं। 3 7 21, 2 कैरी, 3 8 जब 24 में मतलब 3 टाइम्स में चला जा रहा है। जब तक 0 नहीं आता तब तक। और हमारा एचसीएफ क्या होता है, ये होता है डिविडेंड। तो दोनों का एचसीएफ क्या हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ 87, जो एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो क्या करता है, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। सो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 87, जो ये आएगा वो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 26 सॉल्व कर लेंगे। 27 तो 26 में क्या दिया है, अब यहाँ पे रिमाइंडर दिया, पहले में से 9 माइनस करेंगे और दूसरे में से मतलब ये 2011 में पहले 9 माइनस कर देंगे, फिर 2023 में 5 माइनस कर देंगे। क्योंकि इसमें क्यों हम 6 दोनों माइनस किए थे, क्योंकि 6 इन ईच केस, मतलब हर बार 6 बच रहा था दोनों में से, इसलिए 6 यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर दिए, तो पहले वाले में से 9 माइनस कर देंगे और दूसरे वाले में से 5, तब जाके वो डिवाइड करके निकालेंगे। उसी तरह ये भी है, पहले वाले में से 4 माइनस कर लेंगे, दूसरे वाले में से 5 माइनस कर लेंगे और तीसरे वाले में 6 माइनस, और फिर उस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट। इसको इस जो फ्रैक्शन दिया है इसको हमको डिवाइड करके सबसे लोवेस्ट टर्म में लिखना है, मतलब सबसे छोटे फ्रैक्शन में लिखना है। उससे मतलब सबसे इतना छोटा नंबर फ्रैक्शन बनाना है कि उससे वो छोटा ना हो सके। तो कैसे हम लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शन को लिखते हैं, तो उसको देखते हैं। नंबर 28 का पहला देखते हैं, हमको रिड्यूस करना है सबसे छोटे फ्रैक्शन में, इसको हमको करना है। तो इसका 2 तरीके होता है, या तो ऐसा नंबर ले कि उसी नंबर से न्यूमरेटर भी डिवाइड होना चाहिए, उसी नंबर से और डिनोमिनेटर भी। या तो सबसे अच्छा ये तरीका है कि एक ही बार में आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि कौन ऐसा नंबर होगा जो दोनों को क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, वो डिवीजन मेथड से जैसे अभी कराए ना। तो पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एचसीएफ निकालिएगा डिवीजन मेथड से। तो 161 1 टाइम्स जाएगा 6 4, तो कर दिया 10 में 6 4। अब ये नहीं जाएगा, फिर ऐसे बनाइए। अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में अगर ले जाते हैं 12 और 819, 2 बार में चला जाएगा। 3 बार में भी देख लेते हैं, 18 12 1 13, 3 बार में भी चला जाएगा। 4 बार में देख लेते हैं एक बार, 4 6 24 का 4, 2 कैरी, 4 4 जा 16 17 18, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार 3 टाइम्स से हमारा जाएगा 138। माइनस करेंगे, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचेगा कितना 5 2, नोट करेंगे, इसको यहाँ पुटअप करेंगे। अब ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 33 2 जा 23 2 जा 6 4 46। तो हमको नंबर मिल गया जिससे हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट दोनों नंबर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सो लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर लिखेंगे 161, यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे 207, यहाँ डिवाइड का साइन है। और वो नंबर हमको एक एग्जैक्ट मिल गया 23 से ऊपर भी 23 से नीचे भी। और 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 23 के टेबल में 161 कितनी बार में आता है, 7 बार लीजिए, कितना आएगा 21, और 7 2 14, 2
टू 16। इससे ये कितनी बार में चलेगा? 7 बार में। 207 कितनी बार में आता है देखते हैं, तो 9 बार में ले जाते हैं। 27 टू कैरी, 9 टू 18 टू 20, ये 9 बार में आपका चलेगा। तो ये सबसे आपका स्मॉलेस्ट क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं इजीली से। और एक और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का भी आप लोग सेम जैसे आप लोगों का ये 43, 49, 63 दिया ना, और पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, सबसे बड़ा लेंथ क्या होगा? ईच प्लैंक, जो इस प्लैंक है उसका सबसे बड़ा लेंथ क्या होगा? तो आप इसको SCF निकाल लीजिएगा डिवीजन मेथड से, तो आपको फाइंड पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा लेंथ होगा। उसी तरह ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 भी, जिसको हम बता रहे हैं। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। लिखा है 3 डिफरेंस कंटेनर, 3 अलग अलग कंटेनर दिए हैं, जिसमें एक पहला दे दिया 430 लीटर का, 403 लीटर का, सॉरी क्या लिखा है, 403 लीटर का, फिर 434 लीटर का एंड 465 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। इतने लीटर के क्या हैं? अलग अलग कंटेनर हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हमको वो कैपेसिटी पता करनी है जिसमें बराबर बराबर क्या हो जाए? मिल्क उस कंटेनर में आ जाए। कितने लीटर भरें कि बराबर बराबर हर एक कंटेनर में उतने लीटर क्या मिल्क भरे जा सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले इसको भी आप क्या निकालना पड़ेगा? आपको SCF निकालना पड़ेगा डिवीज़न मेथड से। तो जो आएगा वही उसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा, जिसको वो क्या कर सकता है? फिल करके निकाल सकता है। जैसे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द SCF, जो तीनों नंबर उसका SCF पहले दिया था 403, तो 403, 434 1 बार में जाएगा 13, इसको नोट कर लेंगे। कितनी बार में जाएगा? तो 2 डिजिट है, तो पहले 2 डिजिट लेंगे, तो पहले 1 बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 कैरी देगा तो, और ये हो जाएगा 3। अब कितनी बार में चला जाएगा? 3 बार में हमारा चला जाएगा। अब बताए थे कि जब 3 दिया हो तो यही SCF होता है। इसी से हम अगले वाले नंबर को तीसरे वाले नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो नाउ अब इसी को लिखेंगे 31 और इसी से डिवाइड करेंगे जो बचा हुआ नंबर है 465 को। तो 2 डिजिट है तो पहले 2 ही डिजिट लेंगे, 1 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 1 5। अब ये 5 बार में चला जाएगा, देख लीजिए 5 1 5 5 3 15। तो सबसे हर एक कंटेनर में कितने हम लीटर दूध भर सकते हैं? जो बराबर बराबर उसमें हो सकता है 31 लीटर क्या कर सकते हैं हम हर कंटेनर की कैपेसिटी रख सकते हैं, जिसमें बराबर बराबर क्या कर सकते हैं? मिल्क भरे जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बाकी सब क्वेश्चन को आप इसी तरह क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।